सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाय डॉट क्रिएशन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी मैं दादी माँ को लेके जा रही थी इंजेक्शन दिलाने के लिए डिस्पेंसरी में, क्योंकि हमारा घर का जो डॉगी है ना, दादी माँ को थोड़ा सा नाखून लगा दिया है। और मेरा तो मत पूछिए, इतना बिजी शेड्यूल है आज। सारा चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी। और एक दो पिम्पल्स भी मुझे आ गई है। ये तो पिम्पल्स ठंडा का मौसम हो या गर्मी का मौसम, मुझे पिंपल्स आती है। सो वीडियो में बने रहिए, सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। और आज हम जा रहे हैं एक जगह जाएंगे जो आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। सो सबसे पहले मैं पहुंच गई थी डिस्पेंसरी में और यहाँ लगी दादी को इंजेक्शन। 4 इंजेक्शन था। हमारा घर का ही डॉगी था, उसको भी इंजेक्शन दिया हुआ था, बट फिर भी थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है ना। तो मेरा दिल मतलब तसल्ली नहीं लेता है कि नहीं, घर का डॉगी ने अगर लिया है इंजेक्शन तो मतलब जिसको काटा हुआ है वो नहीं भी लेने से होगा। बट मैं दादी माँ को इंजेक्शन दिलाई और दिलाने के बाद हम और दादी चले गए मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा सब्जी बाज़ार था, फ्रूट्स बाज़ार था, वो करना था। तो दादी ने यहाँ लिया बहुत सारा सब्जियाँ क्योंकि अभी विंटर सीज़न में ना, सच बताओ तो सब्जी खाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भी पानी का क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम होती है, तो हमें वेजिटेबल खाना चाहिए। सो वो सारा चीज़ बिना ब्रेकफास्ट के मैं चली गई थी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे वो बंद कर देंगे। फिर वहाँ से आके मैंने जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने बनाया। और ब्रेकफास्ट में हम लोग के यहाँ पे बनता है रोटी, सब्जी, चाय, ये सारी चीज़ें रहती है। भाजी भी रहती है, कभी कभार भाजी भी खा लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने रोटी बनाया भाई के लिए और मेरे लिए, क्योंकि सुबह उसका ऑफिस होता है ना, तो मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं तो चली गई थी दादी माँ को लेके इंजेक्शन दिलाने के, तो वो भी थोड़ा सा उसका लेट हो गया ऑफिस। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सारा रोटी कंप्लीट किया, जितना भी जो जितना हिसाब से खाते हैं तो हमने अपना तरीक़ा से बना लिया। और आप लोग के यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने यहाँ पे बहुत प्यार से रोटी बनाई, एकदम सूखा रोटी हम लोग खाते हैं। घी बटर ये सारा चीज़ खाने से मेरा तो ऑयली स्किन है ना, इतना ज़्यादा पिंपल्स आ जाती है कि मैं क्या करूँ। 2 दिन पहले ही मैंने ब्रेड बटर खाया था, इतना खाने का मन होता है बट मैं खा भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल प्लेन रोटी ही बनाती हूँ। और यहाँ मेरा रोटी कंप्लीट होने के बाद मैं गई भाई को ब्रेकफास्ट दिया। उसके बाद फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट, बिना ब्रेकफास्ट के ही मैं चली गई थी। सारा ये चीज़ हो गया। और आज का जो रूटीन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मुझे अपना शादी का कुछ सामान लेना था, तो वो मैं लेने जा रही थी। तो सबसे पहले मैं बैंक गई ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि बैंक इसलिए गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा पैसा विड्रॉ करना था। तो मैं अकेले ही चली गई, मम्मी तब तक रेडी उडी, मम्मी वो ऑफिस से आ गई थी, रेडी उडी हो गई थी। उसके बाद मैंने पैसा निकाला और मैं गई। मेरा मतलब लेफ़्ट जो टीथ है ना, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, तो बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर चेकअप करवा ही लेती हूँ। मैं यहाँ पे आई थी, सोची कि आज चेकअप करवा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको आरसीटी करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर बाद में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीमार अगर जब छोटा हो ना तभी इलाज करवा लो, वरना बाद में बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद हो जाती है। गाइस, वहाँ से मैं आई, दोपहर का लंच किया। उसके बाद अभी मैं मम्मी के साथ निकल रही हूँ ज्वेलरी दुकान का। और ये जो मेरा नाक का है ना, मैं सोच रही हूँ इस बार इसको चेंज कर दूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अभी तो ये ठीक है बट शादी के बाद नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा तुम्हारे फेस पे, तो इसलिए कुछ नया सा ऑर्डर दे दो। तो मैंने सोचा कि आज 2-3 काम है, वो सारा चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी। और मम्मी, मेरा हमेशा का यही होता है कि मम्मी थोड़ा सा लेट ही रेडी होती है, कि मम्मी को साड़ी वाड़ी पहनना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाती है। मैं आराम से यहाँ पर रेडी हो गई थी और रेडी होके मैं बैठी हुई थी कि मम्मी का जल्दी से हो जाए और जल्दी से हम दोनों माँ बेटी चले जाए। तो आज तो लेना तो कुछ नहीं है, ज्वेलरी मैंने पहले ही ले लिया था, बस मुझे सिल्वर का सामान लेना था, जैसे कि पायल लेना था, बिछुआ, चाबी रिंग, ये सारी चीज़। वीडियो में बने रहिए, सारा चीज़ आप लोग को देखने मिलेगा। तो हम लोग जो भी, मेरे मम्मी का शादी हुआ था, मौसी का शादी हुआ था, हमारे घर में जितना भी दीदी मामी जिसका भी शादी हुआ था ना, तो वो सब हम लोग यहीं से लेते हैं, इनकी दुकान से लेते हैं। ये है आपका पलटन बाज़ार, आर के ज्वेलरी। यहाँ पे प्योर गोल्ड, प्योर चांदी मिल जाती है। तो मम्मी एक से एक डिज़ाइन पसंद कर रही थी, बट मैंने मम्मी को बोला कि इतना हैवी मत लो, क्योंकि मैं इतना हैवी नहीं पहन सकती। बट मम्मी बोल रही कि हैवी ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि दुल्हन को थोड़ा चम 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 करने वाला ऐसा आवाज़ होना चाहिए। अगर सिंपल पायल दे दिया तो बोलेंगे कि क्या ये पायल लेके आई हो। तो ये सब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हमारी मम्मी दादी। तो मुझे एक हैवी पायल, और यहाँ पे पाजब भी बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते, मुझे नहीं मालूम। मम्मी वही देख रही थी, एकदम हार का जैसा लग रहा था मुझे, बट ये इतना पाँव में चुभ रहा था मेरा। जब मैंने ट्राई किया तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं नहीं लूँगी, मैं पायल ही लूँगी, थोड़ा सा सिंपल पायल लूँगी। तो मम्मी 1-2 डिज़ाइन उन्होंने दिखाया, तो उस हिसाब से हमने पसंद किया।
और आप लोगों को कौन सा पायल ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने जो पायल लिया वो शादी का ही पायल है। सो आप लोग इसी पायल में से मैंने लिया है, और आप लोग को लग रहा है कि मैंने कुछ दूसरा लिया, तो ऐसा नहीं है, मैंने इसी से लिया था। और कौन सा डिज़ाइन मैंने लिया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक मैंने सिंपल पायल, चाबी रिंग, मेरे बीच में मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा कि नहीं, दूसरा दिन आके ले लूँगी, अभी तो टाइम भी है शादी का। तो जितना मैंने सामान लिया वो सारा सामान हाँ थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, तो मैंने लिया। लेने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे मामी के घर। ये बहुत दिन से मामी बुला भी रही थी, और ऐसा टाइम मिलता भी नहीं है मुझे, तो मेरा ऑफिस रहता है और मम्मी का भी ऑफिस रहता है, तो टाइम मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज आए हैं तो उसी बहाना मामी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि मेरे मामी का भी थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है। उनका जब से एक्सीडेंट हुआ ना, तो उनका पाँव में थोड़ा सा चोट लग गया है, तो इसकी वजह से मतलब वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है। तो हमने सोचा कि उनसे पहले मिल लेते हैं, उसके बाद घर आएंगे। सो गाइस, यहाँ मैं घर आ गई और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बहुत थक गई हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है जिम, तो बहुत रात हो गया। मतलब 8:30 बजे मैं वहाँ से आई हूँ और 9:30 बजे तक मुझे जिम जाना है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।